जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों रेलवे ग्रुप सी एंड डी, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं कि कौन तो इसमें फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। तमाम बातें हम करने वाले हैं दोस्तों। स्काउट गाइड कोटा भर्ती है, इसी की हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी समझते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में, और ये भी देखते हैं कि ये भर्ती किनके लिए है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, योग्यता क्या है, वेतन कितना है, चयन कैसे होगा, पद क्या है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। चलो शुरू करें भाई। रेलवे ग्रुप सी एंड डी भर्ती 2024 स्काउट गाइड कोटा भर्ती है। यानी कि सबसे पहले आपको यही बता दूं कि ये जो भर्ती है ये स्काउट कोटे की है। जो स्काउट लेते हैं ना, जैसे भाई एनसीसी वाले एनसीसी लेते हैं, स्काउट भी लेते हैं, इस प्रकार से एनएसएस लेते हैं, स्कूलों में भी लेते हैं और कॉलेजों में भी लेते हैं, तो ये उन्हीं की है। और ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके पास स्काउट सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे दोस्त। इस बात को पहले ध्यान से समझो, बाद में करेंगे और बाकी की बात। क्योंकि जो भाई बहन इसके लायक हैं, जो इसमें भर सकते हैं, उनको बाद में जानकारी दे दूंगा मैं। पहले आप, अगर आपके पास स्काउट का सर्टिफिकेट नहीं है दोस्त, तो इस भर्ती में फॉर्म मत भरना, आपके काम की नहीं है। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है स्काउट गाइड कोटा भर्ती है ये। अब इसके ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से शुरू है, लास्ट डेट 17 फरवरी है। यानी कि आपको 1 महीने का समय मिल रहा है आराम से फॉर्म भरने का, अगर आप स्काउट से हो तो। एज की बात करें तो 18 से 30 साल की कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। OBC वाले अगर 33 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और विकलांग भाई बहन हैं उनको भी छूट है, वो भी नोटिफिकेशन में आराम से देख लेना। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपया जनरल, OBC EWS वालों के 500 रुपए लगेंगे, और SC ST विकलांग भाई बहन और जितने भी महिलाएं हैं जो फॉर्म भरती हैं तो 250 रुपए लगेंगे। और इन 250 रुपए का और भी आपको बताऊं बात, SC ST और महिला जितनी भी, चाहे महिला जनरल, OBC SC ST कोई सी भी कास्ट की हो, कोई समस्या नहीं है। और जो विकलांग भाई बहन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आप फॉर्म भरते हो तो 250 रुपए लगेंगे। और जैसे ही आप परीक्षा देने बैठते हो, इसमें एग्जाम होगा भैया, अगर आप परीक्षा देने बैठते हो तो 250 रुपए आपके वापस खाते में भेज दिए जाएंगे, यानी आपका फॉर्म फीस 0 हो गया। और भाई जनरल, OBC EWS वालों के पैसे वापस नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, मूल्यांकन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी होगी। एग्जाम कब होगा? 9 मार्च 2024 वाले दिन आपका परीक्षा रहेगा। ठीक है, यानी कि 9 मार्च ने थारी परीक्षा रहेगी, और दिल्ली में होगा ये एग्जाम भी दिल्ली में होगा, मूल्यांकन भी दिल्ली में होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी दिल्ली में होगा। और एग्जाम था 60 नंबर को, मूल्यांकन 40 नंबर को। मूल्यांकन क्या है साहब ये? अरे भैया, आपके पास स्काउट सर्टिफिकेट है, कोई राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया हुआ है, कोई जिला लेवल पर सर्टिफिकेट ले रखा है, कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उनके नंबर मिलेंगे ना भाई। तो मूल्यांकन के 40 नंबर हैं, एग्जाम के 60 नंबर हैं, टोटल 100 नंबर हो गए। ठीक है। पद नाम ग्रुप सी और ग्रुप डी हैं। ग्रुप सी में 5 पद हैं। योग्यता क्या है वो भी देख लो, 12वीं पास, और 12वीं में 50% पूरम पट्ट बनी हुए तो ही बात करो, नहीं तो बात मत करो। 12वीं में 50% और स्काउट का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते हो। ठीक है साहब। अगर कोई SC ST का कैंडिडेट ऐसा है,
कोई भी SC ST का कैंडिडेट ऐसा है जिसने ग्रेजुएट कर रखी हो, यानी कि स्नातक कर रखी हो या स्नातकोत्तर कर रखी हो, तो उसको फिर 50% की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे 12वीं में पास भी है तो चलेगा, वो फॉर्म भर सकता है। बाकी जनरल OBC EWS वालों को तो 12वीं में 50 ही चाहिए पूरम पट। और चयन होने पर 2 साल के भीतर भीतर आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि ग्रुप सी का मतलब ही आप जानते हो, क्लर्क वाली नौकरी है, एस की नौकरी है। तो इसमें आपको चयन होने के बाद, पहले जरूरत नहीं है तुम सोचो कि साहब पहले ही चाहे कि टाइपिंग सीखनी पड़ेगी कि परीक्षा पास करता है सीखा के ना, पहले लाग जाओ, थारो नंबर आ जाएगो, सिलेक्शन हो जाएगो, उनके बाद 2 साल के भीतर भीतर थान टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखा तो थाने हटा दियो जाएगो, यह बात ध्यान से सुन लो। तो आपको 2 साल के भीतर भीतर ही टाइपिंग सीखनी है, आराम से सीख जाओगे। अगर कोई टेक्निकल ब्रांच से फॉर्म भरता है तो 10वीं पास और ITI और स्काउट सर्टिफिकेट है तो टेक्निकल ब्रांच से भी फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास और ITI, ठीक है। अब ग्रुप डी की बात करा, ग्रुप डी में 20 पद हैं, 10वीं पास और ITI अगर कोई है तो फॉर्म लगा सकता है। अगर किसी के पास ITI नहीं है तो 10वीं पास और रेलवे अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा होता है, जो कोर्स निकलते रहते हैं ना रेलवे में अप्रेंटिस के, अगर वो किसी ने कर रखा है NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये अगर किसी भाई बहन के पास है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, ITI की जरूरत नहीं है। अगर कोई ITI है तो ITI से लगा दो। स्काउट का सर्टिफिकेट तो जरूरी है, इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब देख लो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका जवाब दे दिया जाएगा। और इसकी जो नोटिफिकेशन आप देखोगे तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम सर्च कर लो ओमवीर रोजगार आ जाएगा, और फिर उसमें आप देख लेना नोटिफिकेशन डाल रखा है, आराम से पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ, फुल डिटेल के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।